कांग्रेस और राहुल गांधी को आप अलग कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस मतलब राहुल गांधी होता है, राहुल गांधी मतलब कांग्रेस होता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक नई राजनीति की आगाज हो चुकी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में आ गई है। हमारे साथ बेगूसराय जिला कांग्रेस के कद्दावर नेता, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, अभय कुमार सिंह सार्जन जी हैं। सर, कर्नाटक के चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देते हैं। ये कर्नाटक का विधानसभा जो चुनाव है, ये 2024 लोकसभा का एक कहा जाए झांकी है। देश के प्रधानमंत्री की ये बहुत बड़ी हार हुई है और मैं आज आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को कर्नाटक के हार के बाद उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज़ादी के बाद जो भी प्रधानमंत्री बने हैं, इस ढंग से प्रधानमंत्री कोई अपना चेहरा लेकर विधानसभा चुनाव में ऐसा प्रचार नहीं किए हैं। और रोड शो 33 किलोमीटर का रोड शो 33 किलोमीटर रोड शो किया गया। लगातार प्रधानमंत्री कैंप किए रहे। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरा पर वोट दें, सभी लोगों ने कहा। और ये चुनाव पूरी तरह कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और ये भारत के प्रधानमंत्री की हार हुई है। जीत का श्रेय किनको देते हैं, कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी के नेतृत्व को? कांग्रेस और राहुल गांधी को आप अलग कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस मतलब राहुल गांधी होता है, राहुल गांधी मतलब कांग्रेस होता है। इसको अलग कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, नेतृत्व इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी भी अध्यक्ष कोई है, लेकिन सर्वमान्य नेता राहुल गांधी माने जाते हैं कांग्रेस के। तो चुनाव जो कर्नाटक की लड़ी गई थी, निश्चित रूप से सर्वमान्य नेता राहुल गांधी हैं, उनके नेतृत्व में लड़ी गई होगी। और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो श्रेय तो 2 जगह में कहीं एक जगह जाएगा, इसलिए हम देखिए, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, तो श्रेय उनको भी जाता है और राहुल गांधी मेरा नेता है, उनको भी श्रेय जाता है। दोनों को अलग अपने से 2024 में जो चुनाव हो गया साजन जी, तो अब ये चुनाव एक आपने कहा झांकी है 2024 की, तो क्या लगता है अब राहुल गांधी हम लोग जो सुनते हैं में आगे आएंगे, तो ये झांकी जो है क्या एक झलक वो उस रूप में ही दिखा रही है? भारत की जनता राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना चाहती है। ये भारत की जनता की मांग है, ये हम लोगों की मांग नहीं है। पूरे भारत की जनता अभी चाहता है कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने। अभी जो सर्वे आ रहा है या जो भी बात आ रहा है, इस देश में जितने लोकसभा के सांसद अभी हैं, राहुल गांधी से बड़ा कोई भी विद्वान, कई भाषा को ज्ञाता है, उनके पास देश चलाने की क्षमता है, उनके पास बहुत बड़ी विदेश नीति है और देश को हर जाति और हर वर्ग और हर धर्म को लेकर चलने की क्षमता राहुल गांधी में है। आज उन्होंने जो पद यात्रा की, उन्होंने साबित कर दिया इतनी बड़ा कर्मठता भारत की राजनीति में कोई भी लीडर के पास नहीं है। पैदल यात्रा किए थे, कहीं ये लोग कर्नाटक चुनाव जो हुआ है, तो पैदल यात्रा का भी तो फल उसमें दिख रहा होगा, इतना अच्छा वोट बंधाना। कर्नाटक में चुनाव का भारतीय जनता पार्टी को हारने का कई कारण हुआ। कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पर थी। 40% कमीशन लिया जाता था, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन विभाग में हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो। 40%। 8 करोड़ रुपया एक विधायक के बेटा के पास पकड़ाता है, बात को दबा दिया जाता है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ आईटी का बहुत बड़ा हब है और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने
जिस ढंग से कर्नाटक को लूटने की, जनता को लूटने का काम किया, इसलिए कर्नाटक में लोग भ्रष्टाचार से भी ऊब चुके थे। कई कारण हैं और निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री का छवि भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं संलिप्त है। यही कर्नाटक की जनता दर्शा दिया इस बार। हम सार्जन जी से बात कर रहे थे और कम शब्दों में इन्होंने कर्नाटक की राजनीति से शुरुआत करके देश की राजनीति तक की झलक दिखाई और जो भी कहीं कमियां रही जिसके कारण बीजेपी की हार हुई, उसका दोष सरासर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इन्होंने दिया और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही वहां बीजेपी चुनाव लड़ी थी। जीत का श्रेय अगर उनको जाता तो हार का भी श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। मूल रूप से इनका कहने का यही तात्पर्य है। और इस समय पूरे बेगूसराय जनपद में कांग्रेस पार्टी दिवाली मना रही है। इस जेठ के महीने में जलती धूप में भी